अभी हम जगत जननी माता जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी के अंतर्गत ये जो भीसा पड़ता है, भीसा जगह पर जब रास्ते से हम गुजर रहे थे तो यहाँ पर लोगों की भीड़ देखे हैं। और सीतामढ़ी में अभी चुनावी दंगल जो है चल रहा है। 20 तारीख को वोट यहाँ होना है। यहाँ एक तरफ बीजेपी गठबंधन की ओर से देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं, जो यानी जदयू का प्रत्याशी तीर छाप लेकर के आए हुए हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की ओर से राजद के प्रत्याशी है डॉक्टर अर्जुन राय, जो लालटेन छाप से आए हैं। हम जनता की मन की बात जानने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं कि आखिरकार सीतामढ़ी का अगला सांसद कौन। और हम इस जिला के दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज़पेपर का जिला का मैं ब्यूरो चीफ हूँ, और जो जिस पेपर के माध्यम से कल के तिथि में यहाँ का ग्राउंड रिपोर्टिंग रहेगा, जो सीतामढ़ी का क्या बोल है। सबसे पहले हमारे सामने बाबा है। बाबा, सुन रहे आप, अगला बार जो सांसद बनना है अपने सीतामढ़ी का, किनको वोट करिएगा? लालटेन छाप की तीर छाप? ना जाए गिराबे, ना गिराबे दैया, साफ न गिराबे दैया, तो गिराबे ना जाए, तो वोट ना देवाई। पेंशन मिलैया, वृद्धा पेंशन मिलैया, न मिलैया, तो ही के लिए हम वोट न दे रहा छियै। भाई मेरे थोड़ा सा बताइए, सीतामढ़ी में अभी यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ एक तरफ तीर छाप है, दूसरे तरफ लालटेन छाप है। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। रविंद्र जी बताइए। हाँ, आपका नाम रविंद्र कुमार हो गया। कहाँ से हुए आप? मैं दरभंगा जिला से। चलिए, हम थोड़ा सा ये जानना चाह रहे हैं, आप केंद्र में, सीतामढ़ी मेरे गांव के बॉर्डर से ही लगा हुआ है। क्या हवा लगता है सीतामढ़ी का अगला सांसद कौन हो सकता है? देखिए, जो विकास करेंगे या जो विकास कर सकते हैं हर मुद्दे पे, शिक्षा, रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पे अगर विकास जो कर सकते हैं उनको बनना चाहिए यहाँ से, और जनता उन्हीं को बनाएगी। अच्छा, हम थोड़ा सा देख ही रहे हैं। हाँ, हम थोड़ा सा ये जानना चाह रहे हैं, केंद्र में अभी जो है नरेंद्र मोदी जी का सरकार है, ठीक है, 10 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान का नेतृत्व कर रहे हैं। अगला बार जो पीएम होगा इस हिंदुस्तान का, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नहीं, अगर मुझे कंपैरिजन आप पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, तो मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी को होना चाहिए। चलिए, इनके नाम पर एक जोरदार तालियां दे दीजिए। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी। मैं यहाँ पर कुछ मुस्लिम भाई हैं, थोड़ा सा खड़ा होइए। आप लोग टीचर हैं, चलिए आप नहीं बोलिएगा। वोट देने का अधिकार तो आपको है। हिंदुस्तान में काम के आधार पर वोट मिलना चाहिए या फॉल्सबाजी के आधार पर वोट मिलना चाहिए? काम के आधार पर वोट मिलना चाहिए। आप भी टीचर हैं, आप नहीं टीचर हैं, आप मौलवी साहब हैं। भाई ने कहा हिंदुस्तान का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होना चाहिए। मेरा कहना है अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी। आप क्या कहेंगे? ये काउंटिंग होगा, फाइनल काउंटिंग जनता खुद तय कर देगी कौन होगा प्रधानमंत्री। और अभी के वक्त में कोई जनता बेवकूफ़ नहीं है, सब लोग जानता है कि हमको किसको वोट देना है, और पूरे देश के हालात को लोग जान रहा है। आप किनको वोट दीजिएगा? आप तो स्वतंत्र आदमी, आप बताइए आप किनको वोट? ये बात हम आपको क्यों बताते हैं? हम किसको वोट देंगे? नहीं बताइएगा। हम उसको देंगे जिसके हाथ में हम अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर, अपने गांव समाज का, पूरे देश का फ्यूचर देने जा रहे हैं, जो हमारे बारे में अच्छा सोचता है, मुझको देंगे। आपको तो बीजेपी वाले कह रहे हैं मुस्लिम समाज के सारे लोग लालटेन छाप को वोट करने जा रहे हैं। किसी के कहने से क्या होता है? हमारी जो सोच है हमारे कि जो हमारे देश का विकास करेगा, अच्छा काम करेगा, और जिसके हाथ में हम अपने बच्चों का, सारे कौम का, सारे समाज का, पूरे मुल्क का भविष्य देने जा रहे हैं, और जो हमारे बारे में सोच रहा है उसी को सारे लोग वोट दे रहे हैं, और हम भी उसी को वोट देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम थोड़ा सा ये जानना चाह रहे हैं आपसे, आप ऐसे रहने वाले कहाँ के हैं? हम रहने वाले हो गए सीतामढ़ी नानपुर ब्लॉक का है। यहाँ पर एक तरफ बीजेपी गठबंधन की ओर से जदयू का प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर जी है, दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की ओर से राजद के प्रत्याशी डॉक्टर अर्जुन राय है। आप इन दोनों में से किनको अच्छा मानते हैं?
ये सवाल व्यक्तिगत दोनों आदमी अपनी जगह पे अच्छे हैं। दोनों आदमी अपने जगह पर अच्छे हैं। दोनों आदमी अच्छे हैं। दोनों आदमी अच्छे हैं। चलिए इनके नाम पर जो है जोरदार तालियां। क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं बताइए। तो आप जो है आप उम्र दराज आदमी हैं। सीतामढ़ी का अगला सांसद कौन? कौन? भगवान में कौन बनेगा वो बताएगा, समय में बताएगा। मैं कैसे जानता हूँ? मैं नहीं जानता। भाई ने कहा कि जो अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होना चाहिए। देखिए, अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होना एक मिनट। आपको आप देखिए अंकल जी, आपसे मार्गदर्शन हमारे युवा को मिलने वाला है। आप जो है लोगों को दिग्भ्रमित मत करिए। डू एंड डाई की स्थिति में है आप बताइए। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन? अगला प्रधानमंत्री कौन? अगला प्रधानमंत्री कौन? राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? तो यहाँ तो फूल छाप के प्रत्याशी नहीं है, यहाँ तो तीर छाप के प्रत्याशी। फूल छाप आएंगे यानी अंकल जी बताने से हिचकिचा रहे हैं। चलिए लोगों का कुछ आप बताइए, कहाँ से हुए आप? आप टीचर है क्या? चलिए आप बताइए। आप स्वतंत्र आदमी है ना? स्टूडेंट है। खड़ा भैया, वोटर लिस्ट में नाम है? आप इस साल जुड़ा है तो पहला वोट गिराना है आपको। कहाँ घर हुआ आपका? सीतामढ़ी में पड़ रहा है। सीतामढ़ी में महागठबंधन की ओर से और बीजेपी गठबंधन की ओर से कौन कौन प्रत्याशी है मालूम है? कौन कौन है? नौकरी की जहाँ तक सवाल है तो नौकरी तो उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन फिर आप वोट क्यों दीजिएगा? एमएलसी होने के नाते जो क्षेत्र के विकास का काम होना चाहिए, या जनता के जहाँ पर सहयोग की जरूरत हो, या जहाँ जिसको नौकरी में जरूरत पड़ी है उनकी मदद की, उसमें कभी पीछे नहीं। आप जिस जगह पर खड़े हैं दिशा पर, यहाँ कितने वर्षों से आप रह रहे हैं? यहाँ तो हम बहुत कम दिनों से हैं, 2022 से हैं। 2022 से सीतामढ़ी शहर में तो हम मैंने पैदल ही है। अब पैदल ही है। ठीक है, कोट कोट बाजार में पैदल ही है। आप जिस जगह पर 2 वर्षों से खड़े हैं, देवेश चंद्र ठाकुर जी ग्रेजुएट लोगों का 22 वर्षों से नेतृत्व कर रहे हैं। उनका कोई एक काम बताइए। यहाँ तो काम बहुत सारा हुआ है। डुमरा में दिशा में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन डुमरा के रोड नंबर 3 में हो, शास्त्री नगर में हो, इसके अलावा आपको अगस्त चौक पर हो, इस मोहल्ला में अच्छा सर, आप टीचर हैं सर आप बच्चे को रख करके पढ़ा रहे हैं, बच्चों के भविष्य को आप उज्जवल कर रहे हैं। ग्रेजुएट लोगों का जो नेतृत्व कर रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी, उनको ग्रेजुएट लोगों की लड़ाई लड़नी चाहिए या नहीं? उन्होंने शिक्षक की लड़ाई के लिए भी अस्थायी करने के लिए, मैंने बोला शिक्षक की बात छोड़ दीजिए, मैंने ग्रेजुएट लोगों का, मैं एक PhD होल्डर आपसे बात कर रहा हूँ और मेरी नई नवेली पत्नी भी जो है देवेश चंद्र ठाकुर को वोट देने का काम की है। मैं पहला बार देवेश चंद्र ठाकुर को वोट दिया हूँ, दूसरी बार में हम लोग नहीं दिए, दूसरी बार हम दूसरे पार्टी को जो है वोट दिए। लेकिन हम भी एक ग्रेजुएट हैं। मेरे कैमरामैन जो है वो BPSC टीचर है। ये टीचर आखिरकार कैमरा क्यों पकड़ लिया है मालूम है ना? टीचर कैमरा क्यों पकड़ लिया वो हो सकता है, लेकिन BPSC करने के बाद पहले भी टीचर की बहाली हुई ही है, लेकिन इच्छुक चल रहा है। किसी हर आदमी को तो संतुष्ट एक परिवार में कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है। तो ये राज्य है, देश है, हर व्यक्ति को संतुष्ट करना तो संभव है। चलिए कुल मिलाकर के आपके हिसाब से जो है आपकी मन की बात को मैं जान लिया, जो देवेश चंद्र ठाकुर सांसद बनेंगे। लेकिन यहाँ पर सामने बताइए, थोड़ा सा कैमरा के सामने चेहरा करिए, बताइए उन्होंने कहा देवेश चंद्र ठाकुर सांसद होंगे। वो बोल रहे कौन होगा? अर्जुन राय सांसद होंगे। ये तो हमको समझ नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अर्जुन राय सांसद होंगे, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर होंगे। आप बताइए भाई, मुद्दा की बात बताइए। अगला सांसद कौन? अगला सांसद कौन? सर रुकिए, अर्जुन राय को आप क्यों वोट करिएगा? बहुत विकास किया, बताइए क्या काम किए उस सीतामढ़ी के लिए? हाँ लो सर भागिए नहीं, आइए इधर सरकार जी सीतामढ़ी
राय को क्यों आप वोट करेंगे? तो यहाँ तो अभी लोग कह रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर बनेंगे साहब। जनता के हाथ में है। तो अर्जुन राय को जो आप कह रहे हैं जो सांसद बनेंगे, क्या उनमें क्या ऐसी सामाजिक लोग हैं, सामाजिक लोग एकदम अच्छा केंद्र में प्रधानमंत्री कौन है? यानी केंद्र में नरेंद्र मोदी और जिला में डॉक्टर अर्जुन राय। मोदी राय यहाँ के और अच्छे लोग हैं, सांसद आ चुके हैं, काम अच्छे किए हुए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो सीतामढ़ी में पढ़ता है ना, टीचर है आप? टीचर नहीं है, मैडम को लेकर के आए हैं। सीतामढ़ी का अगला सांसद कौन? आप किनको वोट करिएगा? अभी मालूम नहीं है। अभी मालूम नहीं है आपको? चलिए जनता ने अपनी मन की बात, बहुआ तू लोग भी कुछ कहेगा क्या? जनता ने अपनी मन की वस्तुस्थिति से आम जनमानस को क्लियर करा दिया है कि जो सीतामढ़ी का अगला सांसद कौन होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो जनता जनार्दन जो बातें बोले हैं कहाँ तक सही बोले हैं, क्या सही है, क्या सच्चाई है, इन्होंने क्या कुछ कहा है आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखित तौर पर बताइएगा। जो अगला आपकी राय कौन है, सीतामढ़ी का अगला सांसद कौन बनेगा? तो आप देख रहे थे चुपचाप 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 लालटेन छाप। चलिए बोल रहे हैं चुपचाप लालटेन छाप। मुकेश सहनी कल आए थे तो उन्होंने कहा कि हुड़दंग मचा करके लालटेन छाप, और चुपचाप जैसे मर्जी वैसे करिए। वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आपकी राय मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके हिसाब से अगला सांसद कौन। तो आप बारीकी से इस न्यूज को लाइक कमेंट करते हुए आगे की ओर शेयर कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट बातों के साथ। अब तक के लिए जय। राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नहीं, अगर मुझे कंपैरिजन आप पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, तो मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी को होना चाहिए। सीतामढ़ी में महागठबंधन की ओर से और बीजेपी गठबंधन की ओर से कौन कौन प्रत्याशी है मालूम है? कौन कौन है? महागठबंधन से कौन है? यानी लालू प्रसाद यादव की ओर से कौन है? अर्जुन राय है। और ये नीतीश कुमार की ओर से कौन है? यहाँ से देवेश ठाकुर है। आप किनको वोट करेंगे? ये हम लोग युवा को सपोर्ट करते हैं। युवा को सपोर्ट करते हैं। छाप बताइए कौन होगा? युवा में सर हम लोग तेजस्वी नजर आ रहे हैं। तेजस्वी नजर आ रहे हैं। चलिए तेजस्वी प्रसाद यादव के सपोर्टर है। आप बताइए, आप थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अच्छा आज आप कुछ बोलिए, आप इधर थोड़ा सा घूमिए, आप थोड़ा सा इधर घूमिए। आप संत हैं, आप सही सही बात बताइए, सही सही बात बताइए। एक मिनट आप तो यहाँ के संत है। सीतामढ़ी से अगला सांसद कौन? अगला सांसद अर्जुन राय रहेगा। अर्जुन राय रहेगा। ठीक है, बात जान के भाई भाग रहे हैं। थोड़ा सा आप थोड़ा सा टीचर नहीं ना है? टीचर है आप? चलिए टीचर है तो आप फुल नहीं, आप फुल करके बोलेंगे। हाँ ठीक 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 ठीक, मुझे भी पता है जब आप टीचर है तो कहाँ वोट करेंगे, लेकिन आप छाप नहीं बता सकते हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो हम बीजेपी गठबंधन को वोट करेंगे, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं महागठबंधन को वोट करेंगे। आप ये बताइए काम के आधार पर वोट मिलना चाहिए या फौजबाजी के आधार पर वोट मिलना? काम के आधार पर ही वोट मिलना। गेहूँ चावल पर वोट मिलना चाहिए या नौकरी पर वोट मिलना चाहिए? गेहूँ चावल कुछ लोगों का अधिकार है, कुछ लोगों को सही में खाने में तो गेहूँ चावल के नाम पर वोट मिलना चाहिए। नहीं, हर चीज़ के मिलना चाहिए। चलिए इनके साथ मजबूरी है, टीचर है, बहुत ऐसी बात है जो खुल करके ही नहीं बोलेंगे। आप तो नाम है ना, आप यूपी से हैं। चलिए हम आपसे जानना चाह रहे हैं आप यूपी के किस जिला से? क्या गुंडा जिला से है। देश का अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी होना चाहिए। क्यों नरेंद्र मोदी? क्यों? वो तो मठ मस्जिद में लड़ा करके यहाँ पर दंगा फैलाना चाह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता बोल रही है। ग्राउंड रिपोर्टिंग के लोग बोल रहे हैं। जनता उनको जवाब देगी। जनता जवाब देगी। जनता जवाब देगी।
बताइए बताइए 5 ऐसा काम बताइए नरेंद्र मोदी जी का जो हिंदुस्तान के लिए हुआ है। जनता भी आपकी आवाज़ को सुन रही है। बहुत से काम है, कोई लिस्ट हम बना के नहीं रखते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे काम हैं जो देश के हित में हुआ है, जनता के हित में हुआ है। अच्छा, आपके हिसाब से बताइए जो सर जी आप बताइए, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ सीतामढ़ी का अगला सांसद कौन? अगला सांसद होगा देवेश चंद्र ठाकुर जी। क्यों, क्या है आखिरकार उनमें क्या खूबी है जैसे देवेश चंद्र देवेश ठाकुर? चंद्र ठाकुर ने अपने पूरे जीवन को जनता के लिए समर्पित किया है। एक एमएलसी रहते हुए जिनका काम बहुत ही सराहनीय हुआ है, और सबसे बड़ी बात की एनडीए कैंडिडेट है, इस नाते उनकी अच्छा, तो आप लोग एक तरफ बोलते हैं नीतीश कुमार को वोट नहीं देना है, दूसरी ओर आप दावे के साथ कहते हैं देवेश चंद्र ठाकुर सांसद हैं। इसलिए कह रहा है कि नीतीश कुमार ने भले ही अपनी कुर्सी की लड़ाई के लिए जो भी किए हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार के विकास में अग्रगण्य भूमिका निभाया है। देवेश चंद्र ठाकुर जी 22 वर्षों से एमएलसी यानी ग्रेजुएट लोगों का नेतृत्व करते आ रहे हैं। बताइए उनके बारे में कितनी